जय जिनेंद्र दोस्तों, मन से मन की बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का विषय है, क्या शुभ अशुभ कर्म हमारे दुख और सुख का कारण है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जिस प्रकार एक मकड़ी जाल बनाती है अपने शिकार को फंसाने के लिए, मगर उसमें खुद ही फंस जाती है, उसी प्रकार हम सभी संसारी प्राणी भी इस मकड़ी के जैसी दशा का शिकार हैं। हमें मकड़ी का जाल तो दिखता है, मगर हमारे खुद के द्वारा बुना हुआ जाल हमें नहीं दिखता। यही सच्चाई है कि हर संसारी प्राणी अपने द्वारा बुने हुए जाल में बुरी तरह उलझा हुआ है। दोस्तों, हम संसारी प्राणी जितना इस जाल से निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही उसमें फंसते जाते हैं, क्योंकि हम पता ही नहीं होता कि हमारे जाल के धागे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। जिस दिन इंसान को यह भान होगा कि हमारे चारों तरफ खुद हमने ही जाल बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया, उसी दिन उसका जीवन जड़ से परिवर्तित हो जाएगा। क्या हम कभी विचार करते हैं कि हमारे जीवन में हर पल होने वाले सुख दुख उतार चढ़ाव का कारण क्या है? हमें कुछ समझ ही नहीं आता, और आता भी है तो वो आधा अधूरा या गलत होता है। दोस्तों, हमें हमारे जीवन का मर्म पता होना चाहिए ताकि हम अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में से बाहर निकल सकें। हमारे जैन धर्म में 7 तत्व हैं। उनमें से एक तत्व है आश्रव तत्व। आ मतलब सब और श्रव मतलब रिसना, यानी कर्म सभी ओर से हमारी आत्मा में रिस रहे हैं। संसार का हर प्राणी अपने कर्मों से बंधा हुआ है और प्रभावित है। ये कर्मों का आश्रव संसार का हर प्राणी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के द्वारा करता है। इंसान मन वचन और काया से जब प्रवृत्तियां करता है तो हमारी आत्मा में परिस्पंदन यानी वाइब्रेशंस होते हैं, और इस वाइब्रेशंस की वजह से कर्म के परमाणु कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस परिवर्तन को आश्रव कहते हैं। यही कर्म कालांतर में पक कर हमें अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। इन्हीं कर्मों के निमित्त से जो हमें अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है, उसकी प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है, और इसे हम कैसे रोकें, यह बड़ा प्रश्न है। इसकी जड़ क्या है, यह बड़ा प्रश्न है। यही समझना ज़रूरी है दोस्तों, अपने जीवन को संभालने के लिए। अज्ञान, अपराध, आकुलता और आनंद, दोस्तों, यही चारों हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख का कारण है। अज्ञान हमारे जीवन का अभिशाप है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे कर्म हमारे सुख दुख का कारण है, जबकि कारण हमारी अज्ञान बुद्धि है। लोग कहते हैं कि वो मुझे गुस्सा दिलाने में निमित्त बना, इसलिए मैंने गुस्सा किया, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, सब उसने किया, वो निमित्त बना। बस लोग दूसरों को आरोप लगाकर अपने दुखों का कारण मानते हैं, या फिर कर्मों को दोष देते हैं कि भाई मेरे तो कर्मों में ये है इसलिए हो गया। दोस्तों, निमित्त तो तीर्थंकर भगवानों को भी आए थे, फिर भी वो तीर्थंकर बने। उन्होंने उन निमित्तों के सामने अपने दुख खुद के मन को कंट्रोल किया, अपनी आत्मा को सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ बनाया, इसलिए उनकी आत्मा को कोई निमित्त नहीं डिगा पाया, वे स्थिर रहे। दोस्तों, कर्म ना सुख देता है ना दुख, वो भी एक निमित्त मात्र है। सुख दुख सब हमारा अज्ञान प्रेरित मन हमें बनाता है। अगर कर्म के ही हाथों की हम कठपुतली होते तो तीर्थंकर भगवानों को भी तो शुभ अशुभ कर्म लगे हुए थे, फिर उन्हें मुक्ति कैसे मिली? तीर्थंकर भी कर्म मुक्त नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने मुक्ति को पाया। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार में अंतराय हुआ। पारसनाथ भगवान का पीछा भी कमट ने नहीं छोड़ा कर्मों की वजह से, मगर फिर भी उनके परिणाम स्थिर रहे। दोस्तों,
असाता वेदनीय कर्म का उदय 14वें गुण स्थान के आखिरी समय तक रहता है। दोस्तों, हमें अशुभ कर्म दुखी नहीं बनाते, हमारे परिणाम हमें दुखी बनाते हैं। मेरे शुभ अशुभ कर्मों का उदय होना किसी के हाथ में नहीं है। तीर्थंकर भी अपने शुभ अशुभ कर्मों को नहीं टाल सकते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अशुभ कर्मों को टालो। दोस्तों, भगवान अपने ही अशुभ कर्म नहीं टाल सके तो आपके कैसे टालेंगे? यहाँ पर यह समझना होगा कि अशुभ कर्म हम टाल नहीं सकते, मगर हम अपने द्वारा किए जाने वाले अशुभ परिणाम टाल सकते हैं। कर्म प्रतिकूल संयोग तथा दुख की सामग्री दे सकता है, मगर दुखी नहीं बना सकता। दुखी हमें हमारे परिणाम ही बनाते हैं, जो हमारे अज्ञान प्रेरित मन की वजह से होते हैं। कर्म तो परद्रव्य है, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? अपने अंदर के विकारी भावों को संभालो दोस्तों, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो। जैसे एक दुकानदार दुकान पर बैठा होता है और हर तरह का ग्राहक उसकी दुकान पर आता है और वो सबको सामान दिखाता है। कोई ग्राहक तो चुपचाप खरीद कर ले जाता है और कोई ग्राहक अच्छे से अच्छा सामान दिखाने के बाद भी कह देता है, यार आपकी दुकान पर तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ भी पसंद नहीं आया। तो क्या दुकानदार गुस्सा करके उससे लड़ने लगते हैं? मुस्कुराकर एक ही बात बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं साहब, आप कुछ समय बाद आइएगा, तब मेरी दुकान पर नया स्टॉक आएगा और मैं फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसे अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है और वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता है, चाहे वो गलत व्यवहार करे या अच्छा, चाहे वो सामान खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दुकानदार को तो अपनी दुकान चलाने के लिए हर तरह के ग्राहक से निपटना ही पड़ता है, और वो भी अच्छी तरह से। इसी तरह दोस्तों, कर्मों की चाहे जैसी भी मार हो, आप अपने स्वरूप का बोध रखो कि मैं चेतन हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सहज निर्विकार हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अपने स्वयं की आत्मा को निर्विकार बनाओ दोस्तों। क्रोध, मान, माया, लोभ के निमित्त आने पर उनमें फंसकर अपनी आत्मा को कर्मों से मत बांधो, जबकि हर तरह के कर्म आने पर आप अगर साम्य भाव रखोगे, हर निमित्त के आने पर आप अगर कर्मों की कठपुतली नहीं बनोगे, अपने स्वरूप को समझोगे, तभी आपकी आत्मा का उद्धार होगा, आपके जीवन का उद्धार होगा। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।